जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी जो है अपडेट निकल कर आ रहा है। राजस्व निरीक्षक आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के संबंध में जो है आप सभी लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो है आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के लिए जो है एक सुनहरा मौका है रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक बनने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, आरआई बनना चाहते हैं और आरआई में जो आपको बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है, नाम फेम पैसा सब कुछ आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है आरआई भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आप आरआई बन सकते हैं। आरआई बनने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, जो बुक लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। यदि आप उस बुक को फॉलो करते हैं तो आप जो है छत्तीसगढ़ में आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। इस वीडियो में आप सभी को मैं 12 से 15 बुक बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर आप जो है 2 से 3 बुक से यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो 2 से 3 बुक्स को पढ़कर आप जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो है कम से कम 12 से 15 बुक जो है पढ़ना चाहिए। और फाइनली जो है राजस्व निरीक्षक आरआई भर्ती परीक्षा के संबंध में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है राजस्व निरीक्षक आरआई के पदों पर जो है भर्ती होना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी दूंगा आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के संबंध में। तो सबसे पहले हम सभी को बताना चाहता हूँ राजस्व निरीक्षक आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मेसी, बीएससी एग्रीकल्चर, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग। आप प्रोफेशनल चाहे नॉन प्रोफेशनल कोई भी कोर्स वाले स्टूडेंट हो, बस आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री जो है होना चाहिए। वही हम बात करें आयु सीमा की कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए आया मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए आयु सीमा। तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है 40 वर्ष के आवेदन आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको इसमें बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई भर्ती परीक्षा में तो इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा। रिटर्न एग्ज़ाम्स के बाद जो है इनमें इंटरव्यू होगा। जी हाँ, आपके आरआई भर्ती परीक्षा रेवेन्यू इंस्पेक्टर में जो है इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है, किस बात का जो है ख्याल रखा जाता है, आगे इस वीडियो में बताऊँगा, जिससे आपको जो है इंटरव्यू में कोई भी प्रॉब्लम्स हमको फेस नहीं करना पड़ेगा। वही हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई भर्ती परीक्षा के बारे में तो इसमें आपके एग्ज़ाम्स में जो है हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिंदी का व्याकरण जो है आरआई भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, ये सभी आपकी हिंदी के व्याकरण जो है कम्प्लीटली पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी भी आपको अच्छे से करना है। हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी व्याकरण की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि हिंदी का व्याकरण भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो व्याकरण की प्रिपरेशन आप जो है कर सकते हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से। वहीं हम बात करें आपके बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश के तो इंग्लिश में आपका तो टोटली पूरा ग्रामर आता है। तो ग्रामर की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दीक्षा पब्लिकेशन की बुक आपको जो है लेना है, जिससे आपके ग्रामर की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी इंग्लिश के ग्रामर जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दीक्षा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे आपकी ग्रामर्स की तैयारी जो है हाई लेवल पर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के लिए तो मैथ्स में आपका जो है बहुलक, ज्यामिति, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि, ब्याज और लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये सभी आपके जो है मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपके मैथ्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा।
और जिसमें जो है बहुत अच्छे से जानकारी आपका दिया रहता है। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित ले सकते हैं। इसके साथ ही रीजनिंग की बात करें जिसमें लॉजिक वाला अंकगणित रहता है, तो रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपका जो है बेसिक से लेकर एडवांस सभी जानकारी दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आपको जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है। इसके साथ ही करंट अफेयर्स की बात करें तो CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो CG करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है दोनों से प्रिपरेशन करना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण तो बहुत ही बेस्ट होता है। और छत्तीसगढ़ की कंप्लीट जानकारी के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजाति और छत्तीसगढ़ की कंप्लीट जानकारी के लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। कंपटीशन एकेडमी में जो है बहुत अच्छे से बारीकी से सभी जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपका दिया रहता है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है राजस्व निरीक्षक, RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की, यदि आप वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर है। RI के पदों पर जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक के पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना जो है बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए। तो बात करें रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो ये छत्तीसगढ़ में जो है आने वाली CG अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही हम सभी को जो है RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो धीरे धीरे इस वैकेंसी में जो है भर्ती प्रक्रिया जो आपका स्टार्ट होगा। तो इसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी निकल कर आया है। हो सकता है आने वाले दिनों में जो है इसके एग्ज़ाम्स के लिए जो है एग्ज़ाम्स कब होना है इस संबंध में जो है हम सभी को सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को जो है मिल जाएगा। तो RI यदि रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप जो है बन सकते हैं। जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताया उसे यदि हम फॉलो करते हैं तो आप जो है 100% जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताया उनको आपको जो है फॉलो करना है, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। सो थैंक यू आप सभी का।